हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की वर्कशीट नंबर करेंगे 71। और ये वर्कशीट जो है बेटा ज्योग्राफी की वर्कशीट है जो कि 29 दिसंबर को आपको मिलेगी। आज जो हमें चैप्टर करना है, ये नया चैप्टर हमें शुरू करना है, संसाधन एवं विकास पुनरावृत्ति। संसाधन एवं विकास यानी कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हमें 3 से 5 अंक वाले प्रश्न जो हैं वो हल करने हैं और हम देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए ये वर्कशीट बच्चों शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम ये वर्कशीट अपनी शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, संसाधन क्या है, इसके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। यानी कि संसाधन क्या होता है और संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो बच्चों, संसाधन का मतलब होता है पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुएं जिसका उपयोग हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक घर है जहाँ पर आप रहते हैं, एक मेज है, कुर्सी, टेबल, फोन, जो भी आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, जल, वायु, सब कुछ जो है वो संसाधन है। तो जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है वो संसाधन है। तो संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैव और अजैव, ठीक है, जैव और अजैव भाग में बांटा गया है। जैव मतलब होता है जिनमें सजीव चीजें जो होती हैं, अजैव मतलब जो सजीव नहीं है। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, मतलब कि नवीकरणीय संसाधन वो जिनका हम रीयूज कर सकते हैं, दोबारा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें उनका भी संभल कर उसको प्रयोग में लाना है। और अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो एक बार प्रयोग करने पे खत्म हो जाते हैं और उनको बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। ओनरशिप यानी कि ओनरशिप के बेस पर अगर हम देखें तो कोई भी संसाधन किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी समुदाय का हो सकता है, किसी राष्ट्र का हो सकता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संसाधन हो सकते हैं। विकास के स्तर पर अगर हम देखें तो संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। संभावी मतलब जहाँ पर हमें पता है संसाधन है और उसकी संभावना है। विकसित जहाँ पर हमें पता है और वहाँ पर हम उसको विकसित कर सकते हैं, हमें पता है कि संसाधन है और उसको हम विकसित कर सकते हैं। संचित कोश मतलब कि किसी दायरे में, कोई जगह पर हमें अभी पता नहीं है और उस दायरे में, किसी क्षेत्र में वो संसाधन अभी वहाँ पर है। तो ऐसे बहुत से संसाधन हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, तो उसका पता लगाना, उसको विकास करना, ये संसाधन की कैटेगरी हो गई है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा प्रश्न है कि मृदा यानी मिट्टी जो है उसके निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, किस वजह से मिट्टी जो है वो बनती है। तो मिट्टी बनने में खनिज कण, ह्यूमस, जल तथा वायु लगते हैं और सैकड़ों वर्ष लगते हैं। 1 इंच या कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, उन पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के अति उपयोग से सामने आ सकती हैं। यानी कि जो भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब संसाधनों को ज़्यादा उपयोग करने से आ रही हैं। तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? तो पहला पॉइंट है, वन जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन मनुष्य उन्हें खेती करने के लिए और घर बनाने के लिए वनों की जो है वो काटता जा रहा है, जिसकी वजह से वन जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा, वन्य जीवों का प्राकृतिक पर्यावास होता है। यानी कि जीव जो हैं वो वन में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, और अगर पेड़ कट जाएंगे तो उनके जो घर हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, जिस तरह से इसका तेजी से उपयोग किया जा रहा है, आने वाले समय में संभावना है कि ये पूरी तरीके से समाप्त हो सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि जो खानों से, यानी कि जो कारखाने हैं, फैक्ट्री है, वहाँ से जो धुआं निकलता है, जो केमिकल्स निकलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे एयर को, हमारे वाटर को पोल्यूट करते हैं, तो जिसकी वजह से और भी चीज़ें जो हैं वो पोल्यूट होती जा रही। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पर्यावरण क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्य या राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं रखते। कथन की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए।
देखिए, जब पर्यावरण की को नुकसान पहुंचता है, क्षति होती है, तो वो ये नहीं देखती कि वो राष्ट्र के दायरे में है या अंतर्राष्ट्रीय दायरों में है। वो राज्य नहीं देखती। मान लीजिए अगर दिल्ली में अगर धुआं हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो उसका जो असर है वो दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, एनसीआर है मान लीजिए, तो वहाँ भी देखने को मिलता है। अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो वहाँ भी जाएगा। वो ये नहीं दिखेगा कि मैं दिल्ली की बाउंड्री में ही रहूँ। तो इस तरीके से ये जो पोल्यूशन है या जो भी चीज़ें पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है, ये राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं रखते। ठीक है, तो हम ये पढ़ लेते हैं एक बार कि हमने कंटेंट में क्या लिखा है। जो भी है, जो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक आने से कैंसर जैसी बीमारियों का प्रभाव, वायु, जल, ध्वनि, मृदा प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ये सब मानव जीवन के लिए बहुत खतरा है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी कृषि है, संपदा है, वन संपदा है, जो हमारी इमारतें हैं, मिट्टी हैं, जलीय संसाधन है, इन सब चीज़ों पे अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो इन सब चीज़ों पे हमारे सारे संसाधनों पर बुरा असर पड़ता है। और ये सारे संसाधन सिर्फ एक राज्य तक या एक राष्ट्र तक सीमित नहीं रहते, बल्कि संपूर्ण जगत को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। और समुद्र भी पर्यावरण के प्रदूषण से अछूता नहीं है। समुद्र तक गंदा हो रहा है और जो भी समुद्र में जलीय जीव हैं उनका भी विनाश होता जा रहा है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, भू संरक्षण की समस्या को हल करने के लिए उपाय बताइए। ठीक है, तो जो भू संरक्षण है उसकी जो समस्या है उसको हल करने के लिए हमें उपाय बताने हैं। तो पहला उपाय है कि समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा हम पानी का जो बहाव है उसको कम कर सकते हैं। और जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर हम सीढ़ी नुमा जल जो खेत है वो बनाकर जल के बहाव को हम कम कर सकते हैं। वृक्षारोपण यानी कि पेड़ लगाकर और मिट्टी को का कटाव कम करके उस जो पेड़ पौधे हैं वो ताकि अपनी जड़ें अच्छे से पकड़ ले। जब मिट्टी होगी तो वो अच्छे से अपनी जड़ों को जकड़ लेगा, जिससे कि वृक्षारोपण नहीं होगा और मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा। हमें पेड़ों को जो हम कतार में लगाकर शुष्क अथवा मरुस्थलीय क्षेत्र में रक्षक मेखला बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बाउंड्री होती है और इस तरीके से हम कुछ रक्षक मेखला जो है वो बना देते हैं, जिससे कि जो मिट्टी का कटाव है या जो मिट्टी बह रही होती है उसमें जो मिट्टी है वो वहीं रह जाती है और मिट्टी या जो भी हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वो ठीक रहता है। और पशुओं की बेरोक-टोक चराई को रोका जाए, जिससे कि जो वन है वो खत्म हो रहे हैं तो उसमें भी कमी की जाए। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब बच्चों आपका एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को, अनुच्छेद को आप पढ़ेंगे। उसमें बताया गया है कि हमारे संसाधन किस तरह के हैं, कहाँ पर है, भारत के कौन से राज्य में जल की कमी है, या लद्दाख जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर क्या हाल है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप उस अनुच्छेद में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। ओके, तो संसाधन नियोजन इसलिए आवश्यक है, जिस तरीके से हम आधुनिक तकनीकी से अपने संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, यानी कि उसको यूज़ कर रहे हैं, उससे और जिस तरह से जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है, उसकी डिमांड संसाधनों की बढ़ती जा रही है, तो इन सब चीज़ों को क्या होगा, इन सब चीज़ों से संसाधन खत्म हो जाएंगे। तो इस होड़ में कि अगर संसाधन खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो उसको हमें मैनेज करना है। हर चीज़ को, संसाधन के जो हमारा है उसको नियोजन करना है, प्लानिंग करनी है, जिससे कि संसाधन खत्म ना हो। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लद्दाख जो है वो किस तरह का है, तो लद्दाख जो है वो एक सांस्कृतिक विरासत से धनी है, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे कल्चरल अगर हम देखें हेरिटेज है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जल जो है वो या आधारभूत अवसंरचना को तथा जो कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं उसकी कुछ कमी है। ठीक है, जल और महत्वपूर्ण खनिजों की यहाँ पर कमी है। भारत के किन प्रदेशों में खनिज व कोयले के प्रचुर भंडार हैं। तो अगर आप ईस्ट भारत की तरफ आएंगे, पूर्वी भारत की तरफ आएंगे, या तो आप वहाँ देखेंगे जो झारखंड है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों में काफ़ी हद तक हमारे कोयले और खनिज के प्रचुर भंडार हैं, जो कि संपूर्ण भारत को, यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा जो अगर हम कहें जिसमें सबसे ज़्यादा झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है वो इन सब मामलों में धनी है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस प्रदेश में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है। तो भारत के राजस्थान में अगर हम देखें तो वहाँ पर जल संसाधनों का व्यापक अभाव है।
तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी ये वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। मैं आशा करूँगी कि आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वर्कशीट अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।